ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर चढ़ाई और ऊबड़ खाबड़ रास्ते दोनों हैं। आज का इस राइड बहुत ही दिलचस्प और कठिन होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अब मेन रोड से उतरकर उस रास्ते से आ गया जिस रास्ते से हमारी असली राइड शुरू होगी। इस राइड को सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ मिथुन भाई भी कर रहे हैं। मिथुन भाई आगे निकल चुके हैं, मैं यहाँ पर कैमरा एंगल फिक्स करने के लिए रुक गया था। मैं आज की राइड के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि ये मेरी पहली ऑफ रोडिंग है, इसीलिए मन में थोड़ा उत्सुकता है कि अनुभव कैसा होगा। कैमरा एंगल फिक्स करने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तुम लोग देख ही सकते हो कि ये रोड मिट्टी का बना है, कम्प्लीटली कच्चा रोड है। मैं ज्यादा देर तक वहाँ पर रुक गया था, इसीलिए मिथुन भाई मुझे देखने के लिए आ गए। मेरी बाइक बहुत वजनी है, मुझे नहीं लगता कि उस चढ़ाई पर ठीक से संभाल पाऊंगा। तो गाइज, मैं अब मिथुन भाई के पास पहुंच गया। मिथुन भाई के पास पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे कुछ गुप्त ज्ञान दिए, ऐसी सड़कों पर बाइक कैसे चलानी है, क्योंकि मिथुन भाई पहले से ही लद्दाख राइड कर चुके हैं, उन्हें काफी अनुभव है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मैं उस चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए तैयार हो गया हूँ और अपने बाइक को आगे बढ़ा रहा हूँ। गाइज, मेरे मन में बहुत ही डर था, लेकिन ऋतिक रोशन का आर्ट देख कर आया हूँ। डर के आगे जीत है, इसीलिए डर को पैंट की जेब में डालकर चेन डाल दी और एक ही सांस में बाइक को चढ़ाई पर चढ़ाने लगा। लेकिन आधा रास्ता पार करने के बाद एक गड्ढे में गाड़ी फंस गई। गड्ढे में फंसने के बाद मैं कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो गुरु का ज्ञान ले चुका हूँ। 2 बार झटके देने के बाद गाड़ी उस गड्ढे से निकल गई। मिथुन भाई मुझे उस गड्ढे में फंसता हुआ देख मुझे बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने खुद ही उस गड्ढे से गाड़ी बाहर निकाली और वहाँ से निकल आया। चुनौती अब खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है, आगे और भी बड़ी चुनौती है। वहाँ क्या होगा मुझे नहीं पता। इसे पार करने के बाद फिर हम आगे बढ़ने लगे। गुरु के पीछे जाना ही सही रहेगा, इसीलिए मैंने पीछे रुक गया। बाइक की पावर थोड़ा बढ़ाने के बाद मैं यहाँ से फिर से निकला। थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर से एक गड्ढा आ गया। भाई देखो मैं कैसे हो रहा हूँ, और जैसे तैसे करके बाइक को संभाला। फिर से मैंने 2-3 बार झटके देने के बाद फिर से बाइक निकल गई। फिर से मिथुन भाई मुझे बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने उनको मौका ही नहीं दिया बचाने के लिए। ये चुनौती को पार करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये घाटी मेरे लिए कठिन नहीं थी, मैंने इस घाटी को आराम से पार कर लिया। अब घाटी खत्म हो गई है और हम इस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अब बेशक कठिन रास्ता नहीं है, बस जंगली जानवरों का डर है। पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद हम दोनों पूरा मजा लेके बाइक चला रहे थे। बहुत ही मजा आ रहा था। एडवेंचर बाइक हो और सड़क पर चलाओ तो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन आज ऑफ रोडिंग करने का मौका मिला है, बहुत ही खुशी हो रही है। गाइज, इस नज़ारे को तो जरा देखो, ये कैसा है। पूरा खुला मैदान में हम दोनों हैं, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, लेकिन मन के अंदर अभी भी थोड़ा डर है कि इस पहाड़ पर जंगली जानवर हैं। छोड़ो जंगली जानवर की बात, अभी के पल का मजा लेना चाहिए, बाद की बात बाद में देखेंगे। गाइज, सच कहूँ तो इस राइड में आकर मजा आ गया। बस एक ही बात है, कोई अच्छा नजारा और शांत सा जगह मिल जाए, हम दोनों बैठकर थोड़ी ताजी हवा ले सके और जी भर कर प्रकृति को देख सके। अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पड़ा है? झिंका के कांटे। भाई ये कांटा देखने के बाद मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने मिथुन भाई से कहा, भाई अगर ये अभी आसपास ही हुआ तो क्या होगा? ये हम पर हमला तो नहीं करेगा ना? भाई मुझे तो डर लग रहा था। हमने उस कांटे को फेंक दिया और बैठने के लिए हम एक अच्छी जगह खोजने लगे। बैठने के लिए हमने बहुत जगह ढूंढी, लेकिन कहीं भी हमारे मनपसंद की जगह नहीं मिली। फिर मैंने मिथुन भाई से कहा, भाई यहाँ जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए, चलो वापस चलते हैं। फिर हम वापसी के लिए निकले, लेकिन लौटते समय 2 बार हम रास्ता भटक गए थे। फिर आखिरकार हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया।
कुछ दूर आगे जाने के बाद मिथुन भाई ने कहा इधर जरा देख कर आते हैं, शायद बैठने के लिए कोई अच्छी जगह हो। फिर हम उस तरफ आए, यहाँ बैठने के लिए अच्छी जगह थी। उसके बाद हम बाइक पार्क की और आराम से बैठे। खुले आसमान के नीचे हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। जगह पूरी शांत थी। वहाँ पर बैठे और अगली राइड का प्लान बना रहे थे। ऐसे ही कुछ देर बैठने के बाद हम वहाँ से निकले। अभी हमने रोड पर आ गए। वहाँ उतनी देर बैठने के बाद फिर से राइड करने का मन हो रहा था, वो भी ऑफ रोड राइडिंग करने की इच्छा थी। हम इस बारे में इंटरकॉम में बात कर रहे थे, तभी मिथुन भाई ने कहा कि आगे थोड़ा जाने पर ऑफ रोड आएगा, उस रास्ते पे चलेंगे और घूम कर आएंगे। भाई ये तो एक खतरनाक ऑफ रोड थी। मेरी बाइक वहाँ मिट्टी के अंदर फंस गई थी और नीचे एक पत्थर था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वहाँ मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने गाड़ी वहाँ से निकल ही ली। ऑफरोडिंग करते करते हम एक गांव में पहुंच गए और इस गांव का नाम है चोरोनी मारी भोटा। इस गांव से होकर हम फिर से मेन रोड में निकलेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे नए एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।